तो जैसा कि पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो आप देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, यहाँ आप देख सकते हैं 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है। तो दो रेजिस्टेंस आपको मिल गए, R1 एंड R2। तो यदि आपको कॉम्बिनेशन में पूछेगा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहला तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो आप देखेंगे कि R1 क्या है, 20 ओम मान लीजिए, और इसको मान लीजिए R2, तो ये हो गया 4 ओम, किसे भी आप मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया। अब आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट के बैटरी से, यहाँ पर 6 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया, 6 वोल्ट हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर 24 ओम हो गया। तो यदि बोला जाए कि इस पूरे सर्किट से होके करंट कितना पास हो रहा है, तो आप I का मान निकाल सकते हैं। और I का जब आप मान निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है, IR। तो I निकालेंगे तो V बटा क्या हो जाएगा, R। तो I को इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, I इज इक्वल टू V हो गया आपका 6 वोल्ट और R कितना हो गया आपका 24 ओम। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25 एम्पियर, इस प्रकार से, यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहां पर 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब I बराबर क्या हो गया आपका 0.25 एम्पियर। अब आप याद करें, मैंने बताया था कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का हम लोगों ने किया था उसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। यदि आप वो बात याद रखेंगे तभी आप प्रश्न को बना पाएंगे। तो यहां मैंने एक बात बताया था कि आपको पूरा जो सर्किट है उसमें जो I का मान होता है वही I का मान यहां भी फ्लो हो रहा है, और वही I का मान कहां फ्लो हो रहा है, यहां भी फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे I बराबर यहां पर क्या हो गया, 0.25 एम्पियर यहां फ्लो हो रहा है, और यहां भी 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेकिन यहां R कितना है आपका 4 ओम, और यहां पर R कितना है आपका 20 ओम। तो यदि आपको अब कैलकुलेट करना रहे कि आप जो है यहां V1 और V2 को कैलकुलेट करिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि सीरीज में जोड़ा जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यदि आप V1 जो निकालेंगे तो वह अलग आ जाएगा, और V2 भी निकालेंगे तो वह भी क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो गया, I R1 हो गया, और V2 क्या हो गया आपका I R2 हो गया। I का मान आपको पता है 0.25 एम्पियर, और R1 आपको पता है 4। तो यहां से इसको गुना करेंगे, ओम आपको लिखना जरूरी है। तो आपका ये 1 क्या हो जाएगा, वोल्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, V2 I क्या हो गया 0.25 एम्पियर लिख देंगे आप, और R2 कितना हो गया आपका 20 ओम, और इसको आप जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 5 वोल्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पहले में कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट, और दूसरे में कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। तो यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि सीरीज में जोड़ते हैं तो V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। तो V1 हो गया आपका 1 वोल्ट, और ये क्या हो गया 5 वोल्ट। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो गया 6 वोल्ट, यह भी आपको निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर है। तो अब हम लोग एक और चीज यहां देखेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, और I का मान क्या हो गया 0.25 एम्पियर आ गया। तो आप देखेंगे कि यदि टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो I बराबर क्या हो गया आपका V बटा, ऐसे करेंगे V बराबर क्या हो गया IR, तो R बराबर क्या हो गया V बटा I, और V आपका कितना हो गया 6 वोल्ट, और I कितना हो गया 0.25 एम्पियर। और आप देखेंगे इसको काट के तो यह आ जाएगा 24 ओम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये था 4 ओम और ये 20 ओम था, तो ये दोनों 24 ओम निकला था, तो यहां भी आपका 24 ओम हो गया। तो आप किधर से भी प्रश्न बनाना चाहेंगे आपका आंसर वही आएगा, मतलब कि सही आएगा। यहां आप देख सकते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक प्रश्न यहां पर आप दिया गया है। तो यहां पर 12.10 फिगर का ही यूज करना है हम लोग को, 12.10 का, और यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के। इसको पैरेलल में सजाया गया है और 12 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ा गया है। तो हम लोगों को देखना है ये सारे प्रश्न को। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है, 5 ओम है, 10 ओम है और 30 ओम है, अलग अलग रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स हैं और आप देख सकते हैं 12 वोल्ट सोर्स से यहाँ जोड़ा गया है। तो सबसे पहला यदि हम लोग इसको कॉम्बिनेशन निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसके बाद आप लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 और जब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 5, 10 और 30 है इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये 30 और ये क्या हो गया 6 प्लस 3 और प्लस 1 और ये हो गया 10/30 1/R, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 ओम। ये क्या हो गया आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब R का मान क्या हो गया आपका 3 ओम। यदि R आपका 3 ओम आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और I का मान आपको नहीं पता है और पोटेंशियल डिफरेंस यदि 12 वोल्ट दिया गया है तो यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है IR और यदि I का मान निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे V/R। तो V यहाँ पर आपका कितना है 12 वोल्ट है तो I का मान कितना हो गया आपका बटा यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे 3 ओम, तो ये हो गया आपका 4 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि I का मान क्या हो गया आपका I जो फ्लो हो रहा है वह हो गया 4 एम्पियर। लेकिन एक बात आप ध्यान दें यहां पर V जो है सभी में एक समान होगा, मतलब ये पहला वाला जो रेजिस्टेंस है यहां भी V कितना होगा आपका V हम लोगों ने बोला है 12 वोल्ट है, यहां भी कितना हो गया 12 वोल्ट होगा और यहां भी कितना होगा 12 वोल्ट होगा। तो यहां इसका मतलब I1 I2 और I3 का भी अलग अलग मान निकाला जा सकता है। जैसे कि हम लोग यदि I1 का मान निकालेंगे तो I1 का मान क्या हो जाएगा I1 का मान हो जाएगा V/R1। तो V आप देख सकते हैं V यहां पर कितना है 12 वोल्ट और R1 कितना हो गया आपका 5 ओम। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर आ जाएगा। दूसरा में आप देख सकते हैं I2 का आप मान निकाल सकते हैं V बटा क्या है R2, तो V आपका 12 वोल्ट है और ये क्या है 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। और तीसरा आप देख सकते हैं I3, तो I3 क्या हो जाएगा V बटा R3, तो इसका मान आप देख सकते हैं V है 12 बटा ये क्या हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग करके देखते हैं कि क्या ये I के बराबर हो रहा है। तो I1 आप देखेंगे ये 2.4 प्लस 1.2 प्लस क्या है 0.4 और आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 8 और 2, 10, 1, 1, 2 और 2, 4 एम्पियर। तो आप देखेंगे 4.0 एम्पियर। इसका मतलब हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया हुआ क्या है सही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यदि आपको पूरा इसका थ्योरी याद है तो आप इसको आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I का मान क्या होता है I1, I2 और I3 होगा। एकदम आप रटते जाएं इसको। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह तीनों में एक ही रहेगा। इसका मतलब यह भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यह भी V है और यह भी क्या रहेगा V। तो यदि और यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ R1 है, R2 है और R3 है। ये था 5 ओम और ये कितना है आपका 10 ओम और ये कितना है 30 ओम। तो यदि यहाँ पर R1, R2, R3 पता है, आपको V पता है 12 वोल्ट, तो I1 पता चल जाएगा, I2 पता चल जाएगा, I3 पता चल जाएगा और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा I भी निकल जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ दिया जा सकता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज वाले एक प्रश्न को देख लिया है और पैरेलल वाले एक प्रश्न को देख लिया है। तो यहाँ आप यदि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पैरेलल दिया गया है और यहाँ भी पैरेलल दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस पैरेलल का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश निकाल देंगे और इसका भी मान लीजिए R डैश डैश इस प्रकार से निकाल देंगे और जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे जोड़ देंगे और जोड़ने पे हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया तो आपको I का मान फिर पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुआ है कि यह 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो ठीक इसी प्रकार से प्रश्न को बनाया गया है। आर डैश निकालने के लिए जैसे हम लोगों को पता है फॉर्मूला 1/r डैश बराबर क्या हो गया 1/r1 प्लस क्या करेंगे 1/r2। तो 1/r डैश क्या हो गया आपका 1/10 प्लस ओम आप लिखते जाएंगे 1/40, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ओम। ऊपर क्या हो गया 8 ओम और नीचे क्या हो गया आपका ये हो गया 10 ओम। और अब देखें कि इसको फिर सीरीज में यहां जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखें ये हो गया टोटल 8 ओम और ये क्या हो गया आपका 10 ओम, और इसको सीरीज में जोड़ा गया है तो 8 और 10 टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया आपका 18 ओम। तो यदि आपको करंट निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है IR। आर आप देखते चलें कि कहां पर आपने क्या लिखा है। तो V इक्वल टू IR होता है, तो आपको R निकालना है, टोटल करंट निकालना है I, तो आप क्या लिख देंगे V/R। तो V आपको पता ही है, V क्या है यहाँ 12 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं उस प्रकार से नाम दें। जब आप सॉल्व करेंगे तो R डैश R डबल डैश ये सब चीज आप ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पता है कि ये 12 वोल्ट है और ये कितना हो गया 18 ओम, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देख सकते हैं आप 0.67 एम्पियर आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके हेल्प बुक में दिए गए हैं, उन सबको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।